कहानी की शुरुआत में हम गाओ नाम के एक शेफ़ को देखते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाता है और उसका एक छोटा रेस्टोरेंट है जिसमें वो अपने कस्टमर के लिए नई नई डिशेस बनाता है। मगर गाओ के बचपन की यादें उसे बहुत दुखी करती हैं क्योंकि उसके फादर भी एक शेफ़ होते हैं, लेकिन उन्होंने गाओ को किसी दूसरे शेफ़ के साथ छोड़ दिया होता है ताकि गाओ खाना बनाना सीख सके। और गाओ का पूरा बचपन उनके फादर के बिना ही बीता था। गांव के फादर बहुत बड़े शेफ़ थे और अभी वो बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हैं, साथ ही वो एक मास्टर शेफ़ भी हैं। गांव अपने फादर से अब मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसने अपना पूरा बचपन अपने फादर के बिना ही गुजारा है और उसके फादर उसे अपना बेटा भी नहीं मानते। अब सीन चेंज होता है और हमें पॉल नाम का एक शेफ़ दिखाया जाता है जो फ्रांस में रॉयल फैमिलीज़ के लिए खाना बनाता है। पॉल चीन में अपने फादर के लिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, इसलिए वो फ्रांस को छोड़कर अपनी कंट्री चीन में वापस आ जाता है। फिर हम पॉल को खूबसूरत रेस्टोरेंट में देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग है। उसका रेस्टोरेंट दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पॉल का रेस्टोरेंट गांव के रेस्टोरेंट के सामने ही होता है, जिस वजह से गांव के दोस्तों को लगता है कि ये रेस्टोरेंट हमारे कस्टमर को छीन लेगा। और उस रेस्टोरेंट की सजावट देखकर गांव के कस्टमर पॉल के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं। मगर गांव के दोस्त एक डिस्काउंट ऑफ़र रखते हैं जिससे सारे कस्टमर गांव के रेस्टोरेंट की ओर आने लगते हैं। तभी पॉल और गांव के दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर वो सभी फैसला करते हैं कि इन दोनों रेस्टोरेंट के शेफ़ के बीच एक कंपटीशन रखा जाए और जिस शेफ़ के खाने का टेस्ट अच्छा होगा वही कंपटीशन जीत जाएगा। इसके बाद पॉल और गांव के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। उनके सामने एक बड़ी मछली रख देते हैं। सबसे पहले पॉल उस मछली के अंदर से बहुत जल्दी और यूनिक तरह से कांटे निकाल रहा था जो लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके बाद गांव उस मछली के टुकड़े करने लगता है और वह अच्छी तरह से काम करता है। वहाँ कुकिंग कंपटीशन का चेयरमैन भी होता है जो उन दोनों की कुकिंग स्किल को देखकर उन्हें मास्टर शेफ़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों अपने आप को बेस्ट शेफ़ साबित करने के लिए उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर पॉल और गांव अपने अपनी डिशेस बनाते हैं और वो दोनों ही बहुत अच्छी तरह से डिशेस बनाते हैं। इसके बाद डिश को टेस्ट करने के लिए जजेस के सामने रखा जाता है और टेस्ट करने के बाद वो उन दोनों को सेम नंबर देते हैं क्योंकि जजेस को उन दोनों का खाना पसंद आया। मगर पॉल का कम टाइम में अच्छी डिश बनाने से वो जीत जाता है। इससे गांव बहुत दुखी हो जाता है और घर न जाकर वो मॉल में वीडियो गेम खेलने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ गांव के गार्जियन शेफ़ आ जाते हैं जिसके साथ गांव ने अपना पूरा बचपन बिताया था। वो गांव के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हार जीत तो लगी रहती है, क्या एक हार की वजह से आप पूरी तरह से हार जाते हैं? अगर आज तुम्हारी हार हुई है तो तुम इस हार पर काम नहीं करोगे तो फिर तुम आगे कैसे जीतोगे? अगर तुम्हें आगे जीतने के लिए कंपटीशन की तैयारी करनी है तो तुम्हें घर तो जाना होगा। इसके बाद गांव अपने घर चले जाता है। दूसरी ओर पॉल कंपटीशन जीतने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। मगर तभी पॉल को पता चलता है कि उसके दोस्त इस रेस्टोरेंट को बेचने वाले हैं और इस रेस्टोरेंट को बेचकर वो अपनी लाइफ आराम से बिताएंगे। यहाँ पॉल के दोस्तों ने पॉल को धोखा दिया। अब ये सब जानकर पॉल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उस रेस्टोरेंट को छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ गांव आता है जो पॉल को ऐसी हालत में देखकर बहुत हैरान होता है। वो पॉल से कहता है कि तुम दुखी क्यों हो, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुमने कंपटीशन जीता है। जिस पर पॉल उससे कहता है कि हाँ, कंपटीशन तो मैंने जीता है, लेकिन मैं अपना बहुत कुछ इस कंपटीशन की वजह से हार चुका हूँ। फिर पॉल गांव से कहता है कि अच्छा देखो, इस बैनर में जिस मास्टर शेफ़ की फ़ोटो लगी हुई है वो मेरे आइडियल हैं। पर गांव उससे बताता है कि ये मेरे फादर हैं। लेकिन पॉल कहता है कि तुम मजाक करना बंद करो। जिस पर गांव उसे समझाते हुए कहता है कि तुम समझते हो कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन्होंने मुझसे मेरा पूरा बचपन बिना अपने डैड के गुजारने पर मजबूर कर दिया क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पाया। इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही एक शेफ़ के पास छोड़ दिया था। लेकिन पॉल उससे कहता है कि जो हो चुका था उस पर हम क्या कर सकते हैं। अब गांव उस बैनर पर बोतल मारता है और उसके बाद पॉल भी उस बैनर पर बोतल मारता है।
जिससे पॉल को बहुत अच्छा महसूस होता है और उन दोनों में यहाँ से दोस्ती की शुरुआत होती है। अब कुछ देर बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में वापस आते हैं और पॉल सबको बताता है कि वो गांव के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव और पॉल कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। पॉल गांव को अपने मॉडर्न टेक्निक से खाना बनाना सिखाता है और गांव भी पॉल को अपने पुराने टेक्निक से खाना बनाना सिखाता है। उस कंपटीशन की तैयारी करते हुए उन दोनों की दोस्ती और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वो दोनों हर दिन नई नई डिशेस बनाने लगते हैं। डिशेस बनाते हुए वो बहुत इंजॉय भी करते हैं। इसी तरह से इनके अच्छे दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों बाद कुकिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें गांव और पॉल एक स्वीट डिश बनाते हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर जजेस उस डिश को टेस्ट करते हैं और उन्हें भी वो डिशेस बहुत पसंद आती है, जिससे गांव और पॉल इस सेकंड राउंड को भी जीत जाते हैं। अब इस कंपटीशन का थर्ड राउंड कुछ दिनों के बाद होने वाला है और उन दोनों का कंपटीशन गांव के फादर के साथ होने वाला था। पॉल गांव से कहता है कि इस कंपटीशन में अब तुम पार्टिसिपेट करना। अगर तुम अपने डैड को हराना चाहते हो तो तुम इस कंपटीशन को जीत जाओ, तभी तुम साबित कर पाओगे कि तुम उनसे बेहतर शेफ़ हो। उन्होंने तुम्हें बचपन में अलग रखकर तुमसे तुम्हारा बचपन छीना, जो कि बेहद ही गलत था। इसके बाद गांव पॉल की बात मानकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और कंपटीशन का थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। गांव के फादर खाना बनाना शुरू कर देते हैं, मगर गांव अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने बचपन की बातें सोचने लगता है कि उसके फादर ने उसे खुद से अलग करके एक ऐसी जगह पर छोड़ा जहां दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे। इसके बाद गांव के फादर उसके पास आकर उस पर पानी फेंकते हैं और गांव अपनी डिश बनाना स्टार्ट करता है। दूसरी ओर गांव के फादर ने डिश बना ली होती है और जजेस को भी वो डिश बहुत पसंद आती है, लेकिन गांव सिर्फ नूडल बनाकर अपने फादर को दे देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। गांव ने ये नूडल इसलिए बनाए हुए होते हैं क्योंकि इस नूडल की वजह से उसके फादर ने उसे बचपन में कहा था कि तुम तो नूडल तक नहीं बना सकते, और इसलिए उन्होंने गांव को एक शेफ के पास छोड़ दिया। इसके बाद गांव उस कंपटीशन से चला जाता है और पॉल और गांव दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।